अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चर। नाज़रीन, सीमा और सचिन के हवाले से मैंने ज़रूरी समझा कि आपको अपडेट दूँ। कुछ नई अपडेट्स आई हैं इस हवाले से। आपने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस भी देखी होंगी, वायरल हुई हैं। लप्पू सा सचिन है, झींकू सा सचिन है, बोलना आता नहीं है और मुख्तलिफ इस तरह की बातें हुई। और वो जो खातून है वो भी बड़ी फेमस हो चुकी है इस वक्त सोशल मीडिया पे। मुख्तलिफ गाने बने हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हुई हैं। दूसरा ये कि क्या इस हवाले से अब तक की अपडेट्स हैं और क्या नए सरप्राइजेस सीमा को मिलने वाले हैं। उससे पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दें। आप सबके ताउन और आप सबके सपोर्ट से ही मुमकिन है। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हुआ तो। अब हुआ कुछ इस तरह से है नाज़रीन, ये मामला बड़ा हाइप क्रिएट किया हुआ है और उसमें नए से नए दिन नई अपडेट आती जा रही है। हुआ कुछ इस तरह से है कि सीमा का जो मामला है वो इंडिया में इस वक्त चंद्रयान 3 का जो टाइम जो एक फेज़ था, ये जो सक्सेस थी इंडिया में, इसको तो बड़ी शोहरत मिली ही। इसको लाइव स्ट्रीम किया गया, मुख्तलिफ चैनल्स पे लाइव स्ट्रीमिंग चली, लोगों ने देखा, लोग एक्साइटेड हुए, लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया, मिठाइयाँ बांटी और जो बांटनी भी चाहिए थी, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन दूसरा ये कि जो एक दूसरा मामला है, इस वक्त हुकूमत जो न्यूज़ मीडिया जो है भारत की, वो भूल चुकी है मोदी सरकार क्या कर रही है, अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है, हिंदू लोगों के साथ क्या हो रहा है, किसका क्या हक मजरूह हो रहा है, अवाम के साथ क्या हो रहा है, क्या नई चीज़ें आ रही हैं। कुछ कोई होश नहीं है, लेकिन मीडिया को क्या होश है? अगर होश है तो इतना है कि सीमा और सचिन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बस यही इंटरेस्ट है इनको। सुबह शाम इन लोगों ने हैदर को बिठाया हुआ है और मीडिया चैनल्स वो बैठा है। ये हैदर जो है इस वक्त भी काम करता है अपना, और हैदर कहता है कि जैसे ही मैं इस अपने काम से फारिग होता हूँ, शिफ्ट वगैरह जो भी मेरी हो या जो भी काम हो, उसके बाद पूरा मीडिया ने मुझे पूरा दिन लाइव लिया हुआ है। ये नई नई शोहरत है नाज़रीन, शोहरत जिसको भी मिले कैसे ना वो उसको एंजॉय करे या कैसे ना उसको उससे फ़ायदा उठाए। हैदर भी यही कर रहा है। अब हैदर ने नाज़रीन जाने की तैयारी कर ली है इंडिया। अब उसका वीज़ा भी लग चुका है, लीगल तरीके से वो जाएगा। कानूनी जो उसकी टीम है उससे भी बात हो चुकी है, जो उसका केस लड़ेंगे। अब वो जा किस लिए रहा है? वो इसलिए जा रहा है अपने बच्चों की कस्टडी लेने के लिए। वो कहता है कि मैं सीमा को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, सीमा को जहाँ तक मुमकिन हुआ मैं उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। सीमा ने मेरे साथ बहुत गलत किया। वो कहते हैं हम बलोच लोग हैं, हमारे साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, सीमा जो करके गई है, लेकिन मैं अपने बच्चों को वहाँ नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ ये भी सवाल उठता है नाज़रीन कि सीमा अपने बच्चों को किस बिना पे लेके गई है? दूसरा मुल्क है वो, सीमा को खुद को शहरियत वहाँ की नहीं मिल रही। बड़े जोर लगाया जा रहा है, बड़े लोग जोर लगा रहे हैं। सीमा का कभी रॉ से ताल्लुक़ निकाला गया, कभी ISI के साथ ताल्लुक़ जोड़ा गया, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई, लेकिन जो मिनिस्ट्री है वहाँ की वो इसको सीमा को तैयार नहीं है देने के लिए। और जो वहाँ की बहुत बड़ी एक कानूनी टीम है, जो लोग हैं कानून के माहिर हैं भारत के, वो भी कहते हैं कि सीमा को किसी तौर भी सिटीज़नशिप नहीं मिलने वाली। अब दूसरा ये कि जब सीमा को नहीं मिलने वाली तो उसके बच्चों को कैसे मिलेगी, ये भी सवाल खड़ा होता है। उसके बच्चों को क्या, उसका मुस्तकबिल है बच्चों का? पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल तो था। सीमा ने वहाँ जाके बच्चों का मज़हब तक तब्दील करा दिया। हर जगह उसने जो उसका दिल किया वो उसने अपने मतलब के लिए किया है। और मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई कि सीमा का सिर्फ ये एक चीज़ सामने नहीं आई, ये कंट्रोवर्सी, उसकी पहले भी बहुत सी ऐसे चीज़ें थी। मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है। अब हैदर ने कोशिश कर ली है नाज़रीन, वो इंडिया जाएगा, कानूनी टीमों से उसकी मुशावरत भी शुरू हो गई है और जल्द अज जल्द वो जाने वाला है वहाँ पे, अपनी लीगल बैटल भी वहाँ पे लड़ेगा। दूसरा ये कि नाज़रीन एक फ़िल्म है, एक प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, जिसने ये कहा कि मैं कराची टू नोएडा तक एक फ़िल्म का टाइटल है ये। और कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें देखा गया कि सीमा ऑडिशन दे रही है और उसके अपोजिट भी कोशिश ये की जा रही है कि हैदर को ही कास्ट किया जाए, मतलब जो ओरिजिनल किरदार हैं उसको कास्ट किया जाए। मौजूदा दौर में इस वक्त सोशल मीडिया पे हर प्लेटफॉर्म पे सीमा के चर्चे हैं। और इस शख्स ने भी, मेरे ख्याल से अमित है इसका नाम, उसने भी ये सोचा कि फ़िल्म बना के मैं भी पैसा कमा लूँ, 2-4 पैसे मेरे पास भी आ जाएंगे, क्योंकि हर इंसान इस वक्त इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहा है अपना कि क्या हो रहा है सीमा और सचिन की ज़िंदगी में। दूसरा ये कि जो इस पर एक भारतीय ज़बान में कहूँ टिप्पणी कर रहे हैं उनको भी बड़ी शोहरत मिल रही है। अब ये खातून है। अच्छा, दूसरा ये कि मैं इस बात को कंप्लीट कर लूँ फिर इस खातून पे आती हूँ। तो ये जो हैदर है ये जाएगा, ये हैदर जो है ये जैसे ही भारत जाएगा
भारत जाते ही इसको भी ऑफ़र मिलने लग गई हैं कि आप भी आएँ इस मूवी में जो कराची टू नोएडा तक बन रही है, इसमें आप भी अपना हिस्सा डालें जनाब, और हम आपको कास्ट करते हैं, आप लोग आएँ और आपको पैसा भी मिलेगा, शोहरत वैसे मिल चुकी है और मज़ीद मिलेगी। तो हो सकता है कि शायद इसका फ़ायदा हैदर साहब भी उठा लें कि मूवी में एंट्री मिल रही है, बॉलीवुड की मूवी में फिल्म मिल रही है, और लीगल बैटल अगर लड़ेंगे तो फिर पैसे भी चाहिए, और इस तरह की सारी सूरत हाल है। हुआ अब कुछ इस तरह से है कि ये जो खातून है जिन्होंने कहा कि लप्पू सा सचिन है, झींगड़ सा लड़का है, बोलना आवे ना, और मुख्तलिफ बातें की हैं। अब सीमा हैदर जो है वो जुलाई में नेपाल से भारत पहुंचती हैं, और इसी तरह से एक और ख़ातून भी बांग्लादेश से लीगली वो पहुंची है, खैर वो तो इंडिया में। लेकिन इसके बाद सवाल खड़े हो गए। सवाल ये खड़े हो चुके हैं कि अगर हर शख्स ही उठ के भारत आएगा, क्या इस तरह से वो भी इश्क वगैरह करके, तो क्या सबको शहरियत मिल जाएगी? क्या सबको सिटीज़नशिप देने के लिए भारत तैयार है? ये भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश से भी एक लड़की भारत पहुंची एक लड़के के पीछे, इसी तरह से सीमा की तरह। तो उस हवाले से भी मुख्तलिफ डिबेट्स शुरू हैं मीडिया चैनल्स पे। दूसरा ये कि कुछ ये भी बातें चल रही थी कि सीमा जो है वो एक्सपेक्टेड है, दूसरा उसकी तबीयत ख़राब है। फिर ये भी सीमा ने कहा कि मैं भी इस पे बात नहीं करना चाहती इस हवाले से कोई भी, ये मेरा पर्सनल मामला है, और सीमा इस हवाले से कहीं ना कहीं कुछ परेशान भी है। अब हुआ कुछ इस तरह से है, ये जो खातून है इन्होंने इंटरव्यू दिया, ये सचिन की हमसाई हैं शायद। अब उन्होंने जो है वो बड़े एक मज़ाहिया तरीके में ये बात की, लेकिन वो जो खातून थी वो बड़ी सीरियस थी। अब जब ये बात उनके शोहर पे आई तो वो गुस्सा वो भी हुई कि मेरे शोहर पे आप क्यों बात कर रहे हैं, जबकि ये जब सचिन पे बात करी थी वो जस्टिफाई था। मेरा काम भी यही है कि मैं आपके सामने दोनों राय रखूं और फैसला आप लोगों ने करना है। इस हवाले से भी अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा अपना कि आप इस पे क्या राय रखते हैं। अब ये कि जब ये कहा गया, जब इस खातून के शोहर के बारे में कहा तो ये भी गुस्सा हो गई। अब मुतअद्दिद कॉमेडियन है जिन्होंने इसको गाना बना डाला, गाना वायरल है इस वक्त, ये लप्पू सा सचिन है, झींगड़ सा लड़का है और ये वो। अब रेडियो स्टेशन की मेज़बान भी उन्होंने भी ये गाना शुरू कर दिया। ये जो खातून है इनको भी बुला लिया गया, मुख्तलिफ बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने कि आएँ हम आपसे बात करते हैं, और इस तरह से मज़ीद ये जो थी ये अपडेट्स थी, मैंने ज़रूरी समझा कि अहम अपडेट्स आप तक पहुँचा दूँ। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सबसे आखिर में इतनी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।